नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 7 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 7 मार्च के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको ओनली एमपी करंट अफेयर से लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा और ओनली एमपी करंट अफेयर से ये क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे दोस्तों, और उसके बाद उन क्वेश्चंस का पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। चलिए अब डेज के बारे में बात करें हम तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और देखिए दोस्तों आज है 7 मार्च और 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। तो पूरे देश में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और इस दिवस को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजनाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे और जन औषधि केंद्रों को देश भर में बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया जा रहा है। दोस्तों भारतीय जन औषधि योजना है तो इस योजना की शुरुआत 2008 में यूपीए सरकार द्वारा की गई थी और वर्ष 2015 में इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से शुरू किया गया था। यह अभियान देश भर से जन औषधि मेडिकल स्टोर के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की बिक्री द्वारा शुरू किया गया था और सितंबर 2015 में जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया था और इसे नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया था। दोस्तों सबसे पहले हम जो करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है दोस्तों? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों मीना सिंह मांडवी कौन है? तो मीना सिंह मांडवी हमारे मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य मंत्री है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो जनजातीय कार्य विभाग है इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? आदिम जाति कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण हुआ करता था। 2021 में दोस्तों इसका नाम चेंज करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और महेंद्र सिंह सोलंकी दोस्तों देवास के सांसद है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हिमाद्री सिंह का भी नाम याद रखिएगा, हिमाद्री सिंह शहडोल से सांसद है और गजेंद्र सिंह पटेल बड़वानी से सांसद है। दोस्तों हिमाद्री सिंह, महेंद्र सिंह सोलंकी और गजेंद्र सिंह पटेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मीना सिंह मांडवी ये पांचों दोस्तों इस समिति के सदस्य होंगे। और दोस्तों इसके अलावा 9 विधायकों को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बुधनी सीवरेज परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कब किया जाएगा दोस्तों? तो ये 6 मार्च यानी आज किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 मार्च। और देखिए दोस्तों बुधनी से ही हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक है और बुधनी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है कि दोस्तों हमारे देश के 20 जिलों को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई मित्रों को 4 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इन सफाई मित्रों को शहरों को स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर 1 स्टार रेटिंग प्राप्त होती है किसी शहर को तो उस शहरों के सफाई मित्रों को 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अगर 3 स्टार रेटिंग प्राप्त होती है किसी शहर को तो उस शहर के सफाई मित्रों को 3000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। 5 स्टार रेटिंग प्राप्त होती है किसी शहर को तो उस शहर के प्रत्येक सफाई कर्मियों को 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और किसी शहर को 7 स्टार रेटिंग प्राप्त होती है तो उस शहर के प्रत्येक सफाई कर्मियों को 7000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा देश इस ग्रुप का सदस्य नहीं है। दोस्तों कौन सा देश नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, इस ग्रुप में दोस्तों 19 देश सदस्य है और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इसी से दोस्तों इसका नाम पड़ गया G20
ग्रुप। और देखिए दोस्तों, जापान भी इसका सदस्य है, हमारा देश इंडिया भी इसका सदस्य है और चाइना भी सदस्य है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अभी G20 की 3 सदस्यीय टीम इंदौर पहुंची है और वहां का जायजा लेकर इस पर कंफर्मेशन करेगी। दोस्तों, इंदौर शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की मेजबानी मिल सकती है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 इस बार हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में हो सकता है दोस्तों। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम इंदौर पहुंचेंगी और वहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्था G20 शिखर सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवीजन के डॉक्टर असीम वोरा की तरफ से इंदौर प्रशासन को भी एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में कहा गया है कि सम्मेलन के आयोजन के लिए लोकेशन देखने टीम इंदौर आएगी, जिसमें समिट डिवीजन के OSD प्रवीण जाखर, प्रोटोकॉल डिवीजन ऑफिसर रोहित शर्मा, समिट डिवीजन कंसल्टेंट सक्सेना शामिल रहेंगे और टीम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर समेत कुछ अन्य लोकेशन को देखने जा सकती है। तो हम बात करें G20 के बारे में, तो देखिए G20 का मतलब ग्रुप 20 से है और यह दुनिया के 19 शक्तिशाली देशों और यूरोपियन यूनियन। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? यूरोप के 27 देशों का समूह है। पहले यूरोपियन यूनियन में दोस्तों 30 देश सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्जिट हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो उसमें जो ब्रिटेन है वो देश अलग हो गया था। ब्रिटेन में भी 3 देश आते हैं दोस्तों, कौन कौन से? एक तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। ब्रिटेन अलग हो गया था 31 दिसंबर 2020 को, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रेक्जिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। और दोस्तों यह समूह दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75 वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है और अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, भारत, रूस देश हर साल G20 समिट में मिलते हैं और दुनिया के आर्थिक हालात पर चर्चा करते हैं। G20 के नेता में एक बार बैठक करते हैं और इसके अलावा वर्ष के दौरान इसके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार लाने, वित्तीय नियम में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं। दोस्तों बात करें हम G20 की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1999 में हुई थी और 2008 से राज्य के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। तो शिखर सम्मेलन G20 का कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2008 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें कितने देश कंट्री सदस्य है दोस्तों? तो इसमें 19+1, ठीक है, 19 देश सदस्य इसमें, और एक कौन सा है? यूरोपियन यूनियन है। भारत और G20 के बारे में बात करें तो भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दों और दुनिया भर से सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है और वर्ष 2022 में वैश्विक आर्थिक एजेंडा मंच की अध्यक्षता भारत द्वारा की जानी है और यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ावा देने हेतु एक चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है। लेकिन बेरोजगारी दर में वृद्धि और अपनी क्षेत्रों में गरीबी के कारण इसके लिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर को देश के छोटे शहरों की श्रेणी में पहला वाटर प्लस शहर बनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये बुधनी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुधनी। और बुधनी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहीं से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विधायक भी हैं दोस्तों। 6 मार्च को बुधनी का गौरव दिवस भी मनाया गया था, तो उसी दिन दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि देश के छोटे शहरों में जो बुधनी शहर है उसको पहला वाटर प्लस शहर बनाया जाएगा। दोस्तों हमारे देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी के सहयोग से बुधनी को देश का पहला वाटर प्लस और अद्भुत शहर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के गौरव दिवस पर 44 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने सीवरेज सिस्टम का लोकार्पण किया और 59 करोड़ के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि अगले वर्ष से बुधनी के गौरव दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में CM राइज स्कूल खोलने की घोषणा भी की है। और दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि बुधनी के खिलौने व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के जर्रापुर में निजी क्षेत्र की विहान फूड इंडस्ट्री का भूमि पूजन भी किया और उन्होंने कहा है कि कृषि आधारित इस उद्योग से क्षेत्र के किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और फूड इंडस्ट्री से लगभग 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में राज्य स्तरीय भुवन
भूषण देवलिया पत्रकारिता पुरस्कार से किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है जयराम शुक्ल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदान किया है। स्वर्गीय भुवन भूषण देवलिया जी की जयंती पर माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय सभागार में 11वें राज्य स्तरीय भुवन भूषण देवलिया पत्रकारिता पुरस्कार से वरिष्ठ पत्रकार श्री जयराम शुक्ल को सम्मानित किया है। और श्री जयराम शुक्ल को सक्रिय और सार्थक लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने श्री शुक्ल को 11,000 की सम्मान राशि और प्रशस्ति पट्टिका भेंट की है। और भुवन भूषण देवलिया स्मृति व्याख्यानमाला समिति भोपाल के वार्षिक व्याख्यान में पत्रकारिता और राष्ट्रवाद विषय पर प्रमुख वक्ता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति कौन है दोस्तों? प्रोफेसर के.जी. सुरेश। इंडिया टुडे के पूर्व संपादक एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री जगदीश उपासने, भारतीय जनसंचार संस्थान न्यू दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी और राज्यसभा टीवी के पूर्व निदेशक श्री राजेश बादल ने हिस्सा लिया। दोस्तों अभी देखिए राज्यसभा टीवी और जो लोकसभा टीवी है उसको मर्ज करके क्या बना दिया गया है? संसद टीवी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी कौन सी होगी दोस्तों? तो ये होगी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी होगी। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी पहली वितरण कंपनी होगी जो कागजी बिजली बिल पूरी तरह से बंद करने जा रही है। और घर घर बिजली बिल वितरण अगले 2 माह में कंपनी बंद कर देगी और उपभोक्ताओं को मोबाइल, ईमेल पर ही बिजली बिल मिलेंगे। इस महीने के बिल में वितरण कंपनी ने एक सील लगाई है जिसमें उल्लेख किया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाली को बनाए रखने के लिए कागज का उपयोग कम किया जाएगा। इसी के तहत कागजी बिल बंद किए जाएंगे और शहर में हर महीने 7.5 लाख बिल घर घर पहुंचाए जाते हैं। वितरण कंपनी के एमडी अमित तोमर के मुताबिक जोन पर उपभोक्ताओं के अधिकृत मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ जोन से इसकी शुरुआत की जाएगी। कल का हमारा क्वेश्चन था बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? ओरछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरछा। और ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। और ये कब बना था? 2018 में बना था। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था दोस्तों? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और दोस्तों ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो ये देखिए 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी। तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। मुरैना किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, और ओरछा किस नदी के किनारे हो गया? बेतवा नदी के किनारे हो गया। करें हम यहाँ पे बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 590 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कुमारगांव रायसेन में है। ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी गया था। इसका मुहाना कहां पर है दोस्तों? हमीरपुर में, यमुना में है। ठीक है, और सहायक नदियां कौन कौन सी है? बीना है, धसान है और सिंध है। और देखिए दोस्तों बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। और बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? बेतवा नदी कहलाती है। और दोस्तों धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो ये नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। और बघेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? सोन नदी को कहते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है दोस्तों। तो यह मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और देखिए दोस्तों ये 2 नदियों पर है। कौन कौन सी? केन और बेतवा नदी पर। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें केन नदी का पानी जो है वो बेतवा नदी में जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना। और देखिए दोस्तों 22 मार्च के कौशल लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के बीच एक MOA पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। ठीक है, तो ये कब किया गया दोस्तों? ये 22 मार्च 2021 को किया गया था। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड वाटर डे। तो इस दिन हुआ था केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो केन नदी है यमुना में जाके मिलती है और ये बेतवा नदी भी यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ से जाएगा केन नदी से
बेतवा नदी की ओर पानी। देखिए इस मैप में आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। ये है केन नदी और ये है बेतवा नदी। तो ये देखिए केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी जाएगा। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? भोपाल को, सिंगरौली को, जबलपुर को या इंदौर को? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।